नमस्ते भाई। स्वागत है आपका द पीयूष क्लासेस में। साधारण ब्याज चैप्टर चल रहा है जिसमें टॉपिक क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दर निकालने के लिए। आइए उसका सबसे पहला नंबर सवाल देखते हैं। 500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए दो विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है। तो दरों के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, हमें ब्याज का अंतर दे दिया गया है और ब्याज का दर का अंतर पूछा गया है। तो सेम चीज़ है, ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और रेट हमें पूछा जा रहा है। तो आइए इसको बनाते हैं। क्या करना है इसमें, 2 वर्ष दे दिया है, समय भी। अब रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट 1 माइनस रेट 2, मतलब दो विभिन्न दर पे है, बराबर लिखेंगे। आप जानते हैं रेट निकालने का मेथड, SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय P इंटू टाइम, यही करना है यहाँ पर। तो हमें दर 2 वर्ष दिया, साधारण ब्याज कितना दिया है 2.5 इंटू 100 बाय मूलधन 500 और गुना समय 2 वर्ष। और जब पॉइंट हटाइएगा तो आप एक नीचे जीरो दे सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 0 0, 5 से 5 25, 5 से 5 दूना 10, मतलब 1/4। हमें दोनों दरों के बीच का अंतर 1/4 प्राप्त होगा। आप इसे या तो इस प्रकार लिखिए या आप इसे लिख सकते हैं 0.25% आंसर हो जाएगा। समझ गए। आइए सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं। कोई धन 2 वर्ष में 702 रुपये तथा 3 वर्ष में 783 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान के चलिए आप किसी को 5 रुपया सालाना पे 100 रुपये देते हैं और 3 वर्ष में वो कितना होता है, 5 तिया 15, आपको कितना देगा, 115 रुपये देगा। 3 वर्ष में कितना दिया आपको, 115 रुपये दिया। 100 रुपये दिए थे, 5 रुपया सालाना पे, तो 3 वर्ष में 5 5 10 5 15, 115 रुपये दिया। और वही धनराशि आप 5 रुपये सालाना पे मान के चलिए 6 वर्ष के लिए दे दिए। तो 6 वर्ष के लिए जो आप दिए उसको, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो 130 रुपये। तो हम क्या यहाँ पर करेंगे, एक साल में कितना ब्याज दे रहा है हमें पता करने के लिए जो भी मिश्रधन है उसको माइनस करेंगे। तो 130 में अगर 115 को माइनस करते हैं तो 15 प्राप्त होगा, और 6 में अगर 3 को माइनस करते हैं तो 3 प्राप्त होगा। तो एक साल में कितना हो गया, 3 पचे 15। तो आप देख सकते हैं कि 5 रुपया यहाँ प्राप्त हो चुका है। जो आपको पहले बताया गया था कि 5 रुपये सालाना पे हम उसे 100 रुपये दे रहे हैं, 3 वर्ष में तो 115। इसी मेथड का यूज करके आप यहाँ पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए यहाँ समझते हैं। 3 वर्ष में 783, आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 3 वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है, 783 रुपये प्राप्त हो रहा है। और 2 वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है, 702 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों का माइनस करेंगे, समय का माइनस कितना होगा, समय का माइनस 1 होगा, और इसका माइनस कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये क्या है, समय है, ये क्या है, मिश्रधन है, और इससे हमें ये ब्याज प्राप्त हो गया। एक साल का ब्याज इतना हो गया। या तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दीजिए या 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दीजिए। तो कम से कम में घटाइए, आपको कम मेहनत लगेगा। तो 81 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 2 162। तो ये हमें 2 साल में ब्याज प्राप्त हो रहा है। ये कितना है, ब्याज है। तो मिश्रधन 2 साल का कितना है, 702 है। 2 साल में 702 रुपये मिश्रधन है। इसमें अगर 162 रुपये ब्याज को घटा दिया जाए तो हमें मूलधन प्राप्त होगा 0, 6 4 10 और यहाँ 5। ये क्या हो गया, मूलधन हो गया।
तो आप जान रहे हैं रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ब्याज दे दिया गया है 162 इंटू 100 बटे मूलधन 540 गुना समय, तो 2 वर्ष। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाते तो 3 यहाँ रख के भाग देते। आइए, 0 0 कट गया, 2 पंचे 10 कट गया, और 54 तिया 162, तो 5 तिया 15% इसका आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। कोई धन 2 वर्ष में 756 रुपये तथा 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाता है। मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करें। इसमें मूलधन भी पूछ लिया गया है। तो आइए इसको बनाते हैं। आपने इससे पहले वाला सवाल को देखा होगा, तो आइए देखते हैं। 3.5 क्या है, समय है, और 873 रुपये क्या है, मिश्रधन है। 2 वर्ष और मिश्रधन 756 रुपये है। जब आप इसको माइनस कीजिएगा 117 रुपये प्राप्त होगा। जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो 1.5 रुपये प्राप्त होगा। तो हमने आपको बोला है 1 वर्ष का सबसे पहले निकाल लीजिए। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, 117 बटा 1.5, इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो ये उड़ जाएगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 तिया 9, और 3 नमा 27, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 3 9 6 78, 3 9 6 1 7, 78 रुपये। मतलब 1 वर्ष में 78 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो हमें 2 वर्ष का निकाल लेना है 2 से इसको मल्टीप्लाई करके। तो जब आप 78 को 78 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप जानते हैं 7 दूना 14, 8 दूना 16, 156 रुपये ब्याज प्राप्त होगा 2 साल में। अब हमें मूलधन पर पता कर लेना है। मूलधन के लिए क्या करेंगे, 2 साल का जो मिश्रधन है, मिश्रधन में आप ब्याज को घटा दीजिए 2 साल का, और जब आप 2 साल का ब्याज घटाइएगा तो 0 600 रुपये मूलधन हो गया। 600 रुपया क्या हुआ, मूलधन, और ये क्या है, मिश्रधन, ये क्या है, ब्याज। समझ गए, ये 2 साल का ब्याज प्राप्त हुआ था। अब हम क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए आप जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय, तो 2 साल का हम यहाँ पर मूलधन निकाले हैं, तो 2 गुना मूलधन 600, 0 0 0 0, 2 से काटिए, 2 सती 14 और 2 अठी 16, और 6 से इसको काटिएगा, 6 1 6 तिया 18, मतलब 13% इसका रेट हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, मतलब इन दोनों में से कौन सा दर कम है। तो आइए सवाल को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आप दोनों का अलग अलग रेट निकाल लीजिए और दोनों का तुलना कर लीजिए कौन सबसे छोटा है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, 5 वर्ष में 2 गुनी, तो 100 रुपये आपने किसी को दिया, 2 गुना हो गया 200 रुपये हो गया, तो 100 रुपये हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ 5 साल में। रेट से इसको मल्टीप्लाई, तो 5R बराबर 100, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे 5, तो 20%। और अब सेकेंड नंबर क्या है, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 100 रुपये आपने किसी को दिया, 3 गुनी 300 रुपये प्राप्त हुए, 200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, कितने में, 12 साल में, तो रेट से मल्टीप्लाई, तो 12R बराबर 200, तो R बराबर कितना हो गया, 200 बटे 12, तो 4 तिया 12, 4 पंचे 100 0, तो आप जान रहे हैं ये हो गया 50 बटे 3%। और 50 बटे 3% को आप क्या कीजिएगा, तोड़िएगा, 18 तिया 54, 17 तिया 51, 16 दूना 16 तिया 48, 16 पूर्णांक और 2 बटा
3%। अब आप देखिए इन दोनों में कौन छोटा है। ये ऑब्वियसली 20 बड़ा है और ये छोटा है, तो हमें यही पूछा गया था कम ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा, रेट बराबर 16.2/3%। आंसर हो गया। आइए 5वां नंबर सवाल देखते हैं। कोई धनराशि 5 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/4 हो तो साधारण ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करें। सवाल में पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इससे मतलब छोड़ दीजिए। 5 वर्ष में कोई राशि 1/4 हो जाता है, तो मान लेंगे 4 को मूलधन और 1 को ब्याज। अगर 4 से ये बड़ा होता तो घटा करके ब्याज निकालते। तो इसमें हम रेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए मूलधन 4 हो गया, ब्याज 1 रुपये हो गया, 1 गुना 100/4, ठीक है। और समय कितना है 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, 4 से इसको काटे 5 बार में, तो 5% हमको रेट निकल गया। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, मूलधन ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप जानते हैं अगर 5 रुपये हमें 5% अगर रेट निकलता है और 5 वर्ष दे दिया गया है और 3,000 रुपये हो जाता है, मिश्रधन 3,000 रुपये दे दिया है, तो करना कुछ नहीं है। आप जानते हैं रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 25/100। अब जो है ब्याज और मूलधन को जोड़ने पर हमें मिश्रधन प्राप्त होता है, तो 125/100 लिख सकते हैं। यहाँ हमें मिश्रधन दे दिया गया है, तो इसको काटिए, 25 5 है 125, अब 25 चौके 100, तो 5/4। 5 बराबर जो है मिश्रधन है, 5 बराबर 3,000 रुपये दिया गया है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 3,000 होगा, 600 से, 6 पंचे 30, उस पर डबल सुनो, 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3,000 प्राप्त होगा। तो नीचे भी हमें 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसे 600 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2,400 रुपया प्राप्त होगा, और यही मेरा इसका मूलधन हो जाएगा। समझ गए। रेट निकालने के लिए या तो आप इसको यूज़ कीजिए या दूसरा मेथड आप इसको यूज कर सकते हैं। 100 कितना हो जाता है, 1/4 गुना, तो कितना हो जाएगा 25, 1/4 गुना तो 25 रुपये। ये 25 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब जब 25 रुपये ब्याज हो गया, कितने समय में, 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में, आगे देखिए, 5 वर्ष में 25 रुपये, तो 1 वर्ष में 25/5, 5%। यही मेरा इसका आंसर होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।